तो क्या है मम्स? मम्स कनपेड़े ये क्या होती हैं? ठीक है, इट्स एन एक्सट्रीमली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ salivary gland and it mostly affects the parotid gland, and it is the infection that occurs in children, and the basic cause of mumps is paramyxovirus. So basically होता ये है कि वायरस एंटर होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक नोज, माउथ, थ्रॉट। इससे पैरामाइक्सोवायरस एंटर होता है। उसके बाद इट अफेक्ट्स द पैरोटिड ग्लैंड। सो द पैरोटिड वायरस रेप्लिकेट करता है पैरोटिड ग्लैंड में, और पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड के बाद ये वायरस जाता है CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है, उसके बाद ये अफेक्ट कर सकता है ब्रेन को, पैंक्रियाज को, टेस्टिकल्स को इन बॉयज़ एंड मैन, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ओवरीज इन गर्ल्स एंड वुमेन। अब इसके साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं मम्स की? तो अ, तो जो सिम्टम्स है ना मम्स के, that will appear usually after 2 weeks of exposure to the virus, or the symptoms usually start like flu-like symptoms. सबसे पहले उसको फटीक होगी, बॉडी एक्स होंगे, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाती है, बिकॉज फेस स्वेल किया होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, तो उसको भूख नहीं लग रही होती, लो ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, बट एज द टाइम पासिस, उसके थोड़ी देर बाद उसके सिम्टम्स will become severe, like low grade fever will be converted into high grade fever of 1034 Fahrenheit or 39 degree centigrade. उसके साथ साथ इसको स्वेलिंग ऑफ salivary glands भी होगा, लाइक पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग होगी। ठीक है, अच्छा इसका ना इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज़ अबाउट 16 to 18 days, और ये 12 to 25 days तक भी जा सकता है एक्सपोजर के बाद, इसके सिम इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके इन्फेक्शस पीरियड कितना होता है, मतलब कितना टाइम ऐसा है जिस टाइम पे जो चिल्ड्रन है जिसको मम्स है, वो अपनी डिज़ीज़ को दूसरे लोगों में, दूसरे चिल्ड्रन में स्प्रेड कर सकता है। वो होता है 2 to 3 days बिफोर स्वेलिंग स्टार्ट्स, मतलब स्वेलिंग स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले से लेकर जब स्वेलिंग स्टार्ट होती है उसके 5 दिन बाद तक, मतलब जिस दिन स्वेलिंग हुई है उससे 2-3 दिन पहले से, और स्वेलिंग के 5-6 दिन बाद तक आपने प्रिवेंट करना है कि ये बाकी लोगों को स्प्रेड ना कर जाए ये डिसीज़। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ मम्स, तो ऑब्वियसली इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग से हमें पता चल जाएगा इट्स मम्स। उसके अलावा डॉक्टर्स देखते हैं कि टॉन्सिल्स दिखाएं आप अपने बच्चों को, कहते हैं ना, बिकॉज वी सी द पोजीशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स गेट पुश्ड टू द साइड ड्यू टू मम्स। उसके बाद हम पेशेंट का टेम्परेचर भी चेक करते हैं, और मम्स के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, स्लाइवा का सैंपल लेते हैं, एंड इन सम सोवेयर केसेस हम CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल भी लेते हैं स्पाइनल से, ताकि हम कंफर्म कर सकें और वेदर इट हैज़ स्प्रेड टू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और नॉट। अब ट्रीटमेंट क्या है मम्स का? देखें, इट्स अ वायरल डिजीज़ एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस वायरल डिजीज़, और एंटीबायोटिक्स हम इसमें दे नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। सो वी विल प्रेफर अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम उसको एसिटामिनोफेन देंगे और एनसिड्स देंगे, और
उसको, जो भी पेशेंट होगा उसका वाटर कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देंगे। एक बात याद रखें कि हमने वाटर की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है, फ्लूइड इंटेक्स को इंक्रीज़ करना है, बट अवॉइड फ्रूट जूसेस एज दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा एंड इट इज़ वेरी पेनफुल इन दिस सिनेरियो। ठीक है, जितनी उसके स्लाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी उसको और दर्द होगा, तो अवॉइड फ्रूट जूसेस इन दिस केस। उसके अलावा हम पैरोटिड ग्लैंड पे कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं टू रिड्यूस द पेन। और हमने जब भी पेशेंट को खाना देना है तो हार्ड फूड नहीं देने, बल्कि सॉफ्ट फूड, लिक्विड फूड्स देने हैं। लाइक हम पेशेंट को अम, क्या दे सकते हैं, हम साबूदाना दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, और ब्रेड को दूध में डबो के वो ऐसी सेमी लिक्विड फूड्स देने हैं। और हमने जो भी पेशेंट होगा उसकी रेस्ट एंड स्लीप को इम्प्रूव करना है, और उसके बाद वाटर सॉल्ट के गार्गल्स करवाने हैं। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर उसमें पानी मिक्स करके उसके गार्गल्स करवाने हैं। उसके बाद पेन किलर्स भी दे सकते हैं हम, एसिटोमिनाफिन, नासिड्स। बट बट एक बात आपने याद रखनी है कि आपने उसको पेन किलर्स देनी है पर एस्पिरिन कभी नहीं देनी, बिकॉज एस्पिरिन कॉजेज़ द रे सिंड्रोम विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम, और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो एस्पिरिन कभी एडमिनिस्टर नहीं करनी। अच्छा, हमने ना इसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करना है, लाइक हेयरिंग लॉस को, मेनिंजाइटिस को, एंसेफेलाइटिस को, इन चीज़ों को मॉनिटर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें MMR वैक्सीनेशन की, तो इट इज़ द वे दैट बाय विच वी कैन प्रिवेंट द मम्स। हम इसमें मम्स को, मीज़ल्स को, रुबेला को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, MMR वैक्सीन में। और ये वैक्सीन तब देते हैं, इसकी 3 डोजेस होती हैं। फर्स्ट डोज़ तब देते हैं जब एक चिल्ड्रन की एज होती है 9 मंथ। सेकेंड डोज इज़ व्हेन द एज इज़ अबाउट 15 to 18 मंथ। और थर्ड डोज हम तब देते हैं जब एज होती है 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, तो हम इसके थ्रू मीज़ल्स, मम्स एंड रुबेला को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। सो इस वैक्सीन को देने के बाद जो बच्चे हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, लाइक वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, उनको थोड़ा बुखार हो सकता है, उनकी प्रॉपर केयर करनी है इस वैक्सीनेशन के बाद। दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।